मैं तो शादीशुदा हूँ यार, मेरे तो बच्चे हैं, मैं लव गुरु। जुदे मारूंगी मैं। काजल जब सेट पर आती है तो भूचाल आता है, सब मिल जाते हैं, सब रेडी है, सब कुछ है। माय नेम इज खान एक लव स्टोरी है, और लव स्टोरी जो है वो सिर्फ शाहरुख खान से कंप्लीट नहीं हो सकती, उसमें काजल की भी उतनी अहमियत होगी, क्योंकि लड़का लड़की हो तो ही प्रेम कहानी होती है। तो इतने सालों से आप लोगों ने काम किया, इतनी गहरी दोस्ती है, तो उनके साथ अब तक का सफर किस किस्म का रहा? कुछ इस बार मतलब बहुत मजा आया होगा आई एम श्योर, बट कोई एक्सपीरियंस बताएं। एक्सपीरियंस विद काजोल एंड करण इज ऑलवेज मार्वलेस। बहुत अच्छी दोस्त है मेरी। मैं उनके बारे में, उनकी फैमिली के बारे में, उनके हस्बैंड, उनके बच्चों के बच्चे के बारे में, बच्ची के बारे में आई फील इमोशनल। मेरे दिल में हमेशा उनके लिए अच्छाई रहती है। उनकी मम्मी के बारे, तनुजा आंटी के बारे में हमेशा दिल में रखता है कि यार ये खुश रहें पर्सनल लाइफ में। और जब वो शूटिंग पे भी आती हैं, दिल में यही रहता है कि यार ये फिल्म कर रही हैं, और बहुत कम फिल्में करती हैं काजोल, और अमूमन मेरे साथ ही करती हैं। तो ये मेरी खुशकिस्मती है कि वो मेरे साथ है। और इस फिल्म के अंदर दुनिया कुछ भी बोले, नाम ये बहुत ऑथर बेस्ड रोल है, माय नेम इज खान है, ये उनकी अच्छाई है कि इतनी बड़ी स्टार होके, इतनी बड़ी एक्ट्रेस होके, सबसे पहले वो क्या बात सोचती हैं कि मैं दोस्त हूँ शाहरुख की और करण की, और उस फिल्म में काम कर रही हैं जिसमें टाइटल रोल मेरा है। शी हैज द गुडनेस टू डू दैट, एंड शी हैज ओनली डन इट सो दैट आई फील गुड एंड करण फील्स गुड। सो ये बहुत बड़ा होता है दिल का, बहुत बड़प्पन है उनका, एंड आई कैन ओनली थैंक हर। और मैं सच बताता हूँ, इस फिल्म के अंदर सबसे अच्छी चीज या सबसे अच्छा किरदार, सबसे अच्छा कैरेक्टर आई थिंक काजोल ही है। शी इज ब्यूटिफुल इन द फिल्म। खान जो बच्चा है, बाकी लोगों ने बहुत अच्छे काम किए, बट नथिंग वर्क्स if Kajal hasn't done what she's done. So I'm really happy to always work with Kajol, and I only wish her the best, and I wish her all my love and happiness to her and her family. अच्छा, ये तो मतलब प्यार मोहब्बत की बात हुई। बाजीगर से लेकर अब तक जितनी भी फिल्मों में आप लोगों ने काम किया है, तो सेट के दौरान दोस्तों में प्यार भी होता है, झगड़ा भी होता है, तो कभी कोई ऐसा फनी वाकया हुआ जहाँ पे मैंने सुना कि काफी वो चीख लेती हैं ठीक ठाक, आवाज बहुत गुस्से में रहती है, हमेशा गुस्से में नहीं रहती वो, एक्चुअली बड़ी रियल और ऑनेस्ट ही है। तो सेट के ऊपर जब भी आती हैं तो एक्चुअली काजल जब सेट पर आती हैं तो भूचाल आता है, ऐसा एक हलचल सी मच जाती है। हम आते हैं चुपचाप से अपना आके काम करने के लिए, चुपचाप से नहीं, हम बात भी करके आए, लेकिन जब काजल आती है तो सब मिल जाते हैं, सब रेडी है, सब कुछ है, एवरीबडी गेट्स स्कैर्ड, एंड आई थिंक एवरीबडी लव्स फॉर दैट। अगर काजल किसी दिन सेट पे चुपचाप से आ गई तो ऐसा लगेगा शूटिंग नहीं करेंगे हम। तो जब काजल है इसका मतलब है रौनक है, खुशी है, चिल्लम चिल्ली है। एंड जब से मैंने शुरुआत की, मैंने काजल को डांटा भी है बहुत बार। एक जैसे हम एक सीन कर रहे थे बाजीगर के अंदर बहुत सालों पहले, तो उसमें एक एक 70s 80s की हीरोइंस का एक होता है सिसकी लेना, ऐसा करके वो कुछ करती हैं ऐसा, एक वो गाना कर रहे थे हम बाजीगर का, बाजीगर में तो ओ मेरा दिल था अकेला, पहले स्लोली शुरू होता है, एंड तेरी तो लड़की करती है बीच में, तो वो उससे हो नहीं रहा था क्योंकि वो फिल्म ही नहीं है। काजल को टेक्निकल एक्टिंग में बिल्कुल बिलीफ नहीं है, उनका है कि मैंने फील किया तो कर दूंगी, तो वो कर नहीं रही थी। तो जब ऐसा कर रही थी तो सरोज जी कहती थोड़ा सा हीरोइन की तरह, जैसे सिसकी लेती है 70s 80s में, कर वो हो नहीं, हम वैसे भी उस इरा के नहीं है, तो नहीं हो रही थी। तो फिर मुझे सरोज जी ने चुपचाप से कहा, जब जैसे ये पोर्शन आएगा मैं 1 2 3 बोलूंगी, इसको पिंच कर देना। तो आई स्टिल रिमेंबर बेंच पे थे हम मॉरिशस के अंदर, एंड वो कहा कि दिल था अकेला, मैंने खेल ऐसा खेला, तेरी नाहों में जाऊं आज भर, मैंने बाजीगर में। तो कभी वो गाना देखो तो उनकी जो सिसकी है वो मेरी चूटी है, और इतनी तेज चिल्लाई, व्हाट आर यू डूइंग एंड ऑल। और हम शुरुआत में काम कर रहे थे, हो सकता है लगा मैं बड़ा बदतमीज सा हीरो कैसे पिंच पिंच कर रहा हूँ पीछे से, मैं कह नहीं, सरोज जी ने बोला। एंड मेनी टाइम्स इट हैपेंस विद काजल दैट यू हैव टू शाउट एट हर। कभी वो कोई सीन अच्छा नहीं लगता उनको, तो वो दिल से करती हैं, तो वो छोड़ देती हैं कि मुझे नहीं करना, मैंने आई डोंट वांट टू से दिस। कैसे नहीं बोलोगे यार, सीन है, तुम पढ़ चुके या, बट आई डोंट वांट टू से, इट्स नॉट नाइस। तो देन यू टेक हर टू द साइड से, काजल अभी तुम डांट सुनोगी, इट जस्ट डू इट, बिलीव इट, नो आई एम नॉट। तो इट्स वेरी स्ट्रेंज काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर विद हर, बट द ब्यूटी इज कि जब वो बिलीव करती हैं तो वो ऐसा फूल झड़ रहे हैं, इतना खूबसूरत एक्टिंग करते हैं। बिलीव नहीं करती तो डांट वांट के कराना पड़ता है। अच्छा, तो माय नेम इज खान के दौरान भी हुआ कुछ डांट पड़ी एक दूसरे को? अभी क्या है, हम दोनों थोड़े से इतना सालों से काम कर रहे हैं कि अब डांट नहीं होता है, वो खुद ही कि शाहरुख आई एम नॉट डूइंग इट वेल, आई से नो यू डूइंग इट ब्यूटीफुली। कभी कभी मुझे आके बोलती, शाहरुख यू नॉट डूइंग इट वेल, डू इट अगेन, आई डिडंट लाइक इट। सो ऐसा होता है। एक दो जगह पर बहुत ठंड थी, बेचारी को बहुत मुश्किल में एक्टिंग करनी थी, एंड हमको भी समझ आ रहा था, कोई सोच रहा था बोल दो आज शूटिंग नहीं होगी, बहुत ठंड थी, एंड फाइनली शी कुड नॉट स्पीक बिकॉज इतना दांत चाटा कर रहा था। तो उसने कहा कि कैन आई डू इट टुमारो।
तो हम चाह रहे थे कि शूटिंग ना हो, कैमरामैन हम सब, तो हमने कैंसिल किया, बट शी वाज सो स्वीट, शी केम एंड अपोलोजाइज टू एवरीवन। तो उसकी नेचर बहुत अच्छी है, दिल की बहुत अच्छी है, वो अच्छी है। सो इस बार कोई डांटने का मौका नहीं मिला, अगली फिल्म में इंशाल्लाह। जरूर जरूर। अच्छा, माय नेम इज खान एक सफर है, तो प्रमोशन के लिए भी आपने सफर शुरू कर दिया, अभी क्या इरादा है? अभी तो फिलहाल तो मुझसे बात कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी क्या क्या इरादा है, कहाँ कहाँ जा रहे हैं? सोच रहा हूँ हमारे जो सारी जो PR एक्टिविटीज है, हमने ऐसा सोचा कि अमूमन चांस नहीं मिलता, या मिलता भी है, हम नॉर्मली जाते हैं दूसरे सिटीज के अंदर और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जो मजा आता है। लेकिन मुझे लगता है कि वो जो रीच है लोगों तक नहीं होती, तो इस बार हमने डिसाइड किया है, सारे मैं न्यूज चैनल्स को भी कहना चाहूंगा, आपको भी, कि सबके सब मैं अलग अलग शहरों में जा रहा हूँ और मैं तलाश कर रहा हूँ उस खान की या उस खानम की, उस लड़की की या लड़के की जिसने अपने प्यार के लिए बहुत अजीब व गरीब या कोई हद पार की है। एंड ऑफ कोर्स मैं वार्न करना चाहता हूँ, कोई भी ये सब चोटम चाट वाली बात नहीं चलेगी, लेकिन मैं जाना चाहता हूँ, मैं जाऊंगा अहमदाबाद, मैं जा रहा हूँ लखनऊ, इंदौर, दिल्ली, एंड बीच में शायद बैंगलोर भी जा रहा हूँ मैं किसी और काम से। बट द आइडिया इज आई वांट टू चूज द बेस्ट लवर्स इन दिस सिटी, कि जिन्होंने अपने प्यार की कहानी किसी भी उम्र के हो, जैसे तुमने कहा 18 के हो या 80 के हो, कोई प्यार भरी, कोई मोहब्बत भरी ऐसी बात, फिर मैं विनर्स को चूज करके दिल्ली के अंदर फाइनल होगा, जिसके अंदर हम बेस्ट लवर या बेस्ट लवर्स काजल में उसको क्राउन करके एक अवार्ड देंगे। सो आई एम गोइंग टू ऑल द सिटीज एंड आई एम ट्राइंग कि कुछ 1000-2000 लोग आए और फिर मैं उनको एक शो तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक लाइव परफॉर्मेंस सबसे बातचीत करके, जैसा आप लोग करते हो एक्चुअली, लोगों से बातचीत करते हो, सो उनसे बातचीत करके टू चूज 3 कपल्स और 3 बॉयज एंड और डिफरेंट गर्ल्स एंड फाइंड आउट कि खान की जितनी मोहब्बत, मतलब ही रांझा सुना है, रोमियो जूलियट सुना है, लैला मजनू सुना है, तो हम कोशिश करेंगे खान और खानम की तरह प्यार करके दिखाओ तो मानो। ये आप सब ध्यान रखिए इस बात को, खान और खानम की तरह प्यार करके दिखाइए। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ लव गुरु मौजूद है, उन्होंने खुद इतनी सारी टिप्स दी आपको भी और मुझे भी। तो इस पर शाहरुख, इसके अलावा विदेश भी जाने का प्लान है आपका, कई जगहों पे जाने की, आप वर्ल्ड टूर की? तो होता ही है, अभी पहले जैसे मैंने बताया अहमदाबाद, लखनऊ, दिल्ली, इंदौर होने के बाद फिर हम जाएंगे, बीच में जाएंगे न्यूयॉर्क में फिल्म, क्योंकि ओवरसीज की जो पब्लिसिटी है, तो वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, वहाँ के बहुत बड़े टेलीविजन शोज हैं, उस पर हमको बुलाया गया है माशाल्लाह फॉक्स की वजह से, तो हम वो अटेंड करेंगे। फिर लंदन जाएंगे, फिर आई थिंक आबू धाबी में हमारा प्रीमियर है, उसके बाद बर्लिन के अंदर फिल्म रिलीज है, ओपनिंग नाइट मिली है, तो बहुत बड़ा ऑनर है। एंड उसके बाद हम वापस मुंबई में 13 को या 12 को पहुंच जाएंगे, जिस दिन फिल्म यहाँ रिलीज है। बट बहुत बड़ा सफर है एक्चुअली, फिल्म में कम सफर था, फिल्म के अंदर सिर्फ अमेरिका में घूमे थे, अब तो मैं चारों दिशाओं में हर जगह घूम रहा हूँ। एक्चुअली हाँ, बड़ा आयरॉनिक और स्ट्रेंज कोइंसिडेंस है ये, कि जितना मुझे घूमना पसंद नहीं है, उतना ही मैं इस फिल्म के लिए घूम रहा हूँ। एंड खुद ही हो गया है, मतलब कई लोगों ने कहा कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के लिए जा रहे थे, ऐसी बातचीत से बात निकली, तो मैंने कहा यू नो लेट्स जस्ट फाइंड द लवर्स, बिकॉज द फिल्म इज अ जर्नी फॉर लव। तो आई रियली वांट टू फाइंड लवर्स इन डिफरेंट प्लेसेस, और मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा यार, इतने दिनों से प्यार कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा शायद जेडेड और पुराना हो गया, तो अब नए नए लोगों को नए नए शहरों में मिलूंगा, तो कुछ शायद, तो आप लोग सब प्लीज पहुंचे और मुझे अपनी प्यार की कथाएं बताएं, कहानियां बताएं, किस्से बताएं, और कितने अजीब और कितने फनी, रोमांटिक, स्ट्रेंज, वियर्ड जैसे भी हो, क्योंकि प्यार पे कोई रोक नहीं है, किसी तरीके का कंट्रोल नहीं है, हर किस्म का प्यार अच्छा होता है। सो प्लीज कम एंड टॉक टू मी इन ऑल दीज सिटीज, इन न्यूयॉर्क ऑल्सो एंड इन लंदन, एंड वॉच द फिल्म। तो जितने भी लोग हैं सुन लें, यहाँ पे लव गुरु जो है उन्होंने आपको सारी टिप्स दे दी हैं, सारी बातें बता दी क्या करना है। और शाहरुख, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और लोग जो हैं जितना आपको चाहते हैं उसमें इजाफा ही हो। थैंक यू सो मच। अब ट्राई करो, क्योंकि शो से पहले तुम बोल नहीं सके थे, अब तुम मेरे साथ प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हो, तो अब टीवी में बोल के बोलो। देखो, अगर तुमसे ठीक बोले था कि माय नेम इज खान एंड आई एम अ जर्नलिस्ट। माय नेम इज खान एंड आई एम अ जर्नलिस्ट। कमाल कर दिया तुमने, फैंटास्टिक। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ। इतनी देर आपसे बात करी, कुछ तो सीख कर जाऊंगा ना। जर्नलिज्म तो सीख ही जाओगे, प्यार सीखो ना सीखो तुम। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया शालिनी से बात करने के लिए।